पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, उसे भी हमारे जीवन का हिस्सा बनाते हैं। चलिए पाश्चात्य संस्कृति से मिले हर उस पहलू को छूते हैं जो हमें प्रेरणा देती है। परम आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, निष्पक्ष निर्णायकगण, मेरे गुरुजनों और सभी सहपाठियों, मैं रेवा शर्मा चैंपियंस क्लब की ओर से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। संस्कृति क्या है? किसी खास समय में लोगों के खास समूह की जीवन शैली, रीति रिवाज और मान्यताएं। पाश्चात्य संस्कृति के पक्ष में बोलने से पहले मैं कुछ पाश्चात्य देशों के नाम बता दूं आपको। पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कई देश जो बहुत विकसित हैं। और अगर भारत को विकसित करने में हमने वहां की संस्कृति को मर्यादा में रहकर अपना लिया तो क्या गलत कर रहे हैं? अब जीता जागता उदाहरण आप सब अपनी आंखों से ही देख लो। स्कूल के सभी बच्चे 4 रंगों में बटे हुए हैं जो कि अपने अपने क्लब को दर्शा रहे हैं। ये हमें प्रतिस्पर्धा करना सिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही मैं और मेरे प्रतिद्वंदी आपस में अपने अपने क्लब के लिए खड़े हैं। आज हर क्षेत्र में हमें पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरणा मिल रही है और देश आगे बढ़ रहा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल। आज हर माँ बाप यही चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ही। और तो और फिल्म भी बन गई है इस पे, इंग्लिश मीडियम। कोरोना काल में 2 साल घर बैठे थे, पढ़ लेते पारंपरिक तरीके से, गुरुजी आते घर घर आपके। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की वजह से हमारी पढ़ाई जारी रही और ये देन थी पाश्चात्य संस्कृति की। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों ने अपना लोहा मनवा रखा है। हमने वहां से प्रेरणा लेकर चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। मैं मेरे प्रतिद्वंदियों से पूछना चाहूंगी, क्या ये नहीं करना था? क्या आज भी हम रावण के पुष्पक विमान को ही ढूंढते रहेंगे? हवाई यात्रा, जिससे हम चंद समय में एक देश से दूसरे देश की सीमा को लांघ रहे हैं, ये भी हमने पाश्चात्य देशों से सीखा है। मत जाओ विदेश, शायद ही कोई ऐसा होगा जो विदेश जाकर वहां के विकास को नहीं देखना चाहेगा और यहाँ अपने देश में नहीं अपनाना चाहता। पश्चिमी संस्कृति वैज्ञानिक सोच और तर्क को ज्यादा महत्व देती है और सही भी है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है, ना कि अंधविश्वास की। मुझे ये बताएं, अगर आज मैं बीमार होती हूँ तो क्या मैं झाड़ फूक वाले के पास जाऊंगी कि ले भैया जड़ा लगा दो, बीमार हूँ? नहीं, मैं चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का सहारा लूंगी, जिसकी प्रेरणा भी हमें पाश्चात्य संस्कृति से मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज भारत बहुत आगे है, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? पाश्चात्य देशों से, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का यूपीआई ऐप, जिसको दुनिया के कई देश आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रतिद्वंदी संस्कारों की बात करते हैं कि युवा पीढ़ी के संस्कार खो गए हैं। हमारे संस्कार आज भी जिंदा हैं। यहाँ बैठे सब बच्चे रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, करते हो ना? यहाँ के मंदिरों में पहले से अधिक भीड़ है। यहाँ स्कूल में सुबह की शुरुआत ही मंत्रोच्चारण से होती है, जैसे आज कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई है। हमारे संस्कार आज भी सुरक्षित हैं मेरे दोस्तों। चलो अब संस्कारों की बात आ ही गई है तो पाश्चात्य संस्कृति से मिली उस प्रेरणा की बात करती हूँ जो आज सब पर भारी है, और वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ, जिसका उदाहरण हमारी प्रिंसिपल मैम है, जिसका उदाहरण सेंट्रल अकेडमी में पढ़ने वाली 40% लड़कियां हैं, जिसका उदाहरण यहाँ की सभी मैम हैं, जहाँ 45 के स्टाफ में 35 महिला शिक्षिकाएं हैं, जिसका उदाहरण पीवी सिंधु है, विनेश फोगाट है, द्रौपदी मुर्मू है, जिसका उदाहरण हर वो महिला है जो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मेरे विरोधियों को पाश्चात्य संस्कृति से इससे ज्यादा और क्या प्रेरणा चाहिए? व्यवसाय और उद्यमिता में पाश्चात्य देशों ने अपना लोहा मनवा रखा है और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, HCL, जिनका कारोबार आज करोड़ों में है, इन्होंने व्यवसाय के कई तरीके पाश्चात्य देशों से अपनाए हैं। हो सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति में कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन बुद्धिमान वही है जो सकारात्मक विचार रखते हैं। रूढ़िवादी सोच को छोड़ो, आधुनिकता को अपनाओ, चमकते सूरज को देखो और अंधेरों से उभर जाओ। एक और बात, पाश्चात्य संस्कृति विश्व के लिए प्रेरणा है। स्वयं विचार कीजिएगा। धन्यवाद।